चलिए, आज का टॉपिक हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का अगला का टॉपिक है मोलालिटी। तो थोड़ा मोलालिटी को आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो तो मोलालिटी के बारे में ध्यान दें तो नॉर्मली बोला गया है कि मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। मोलालिटी जो है इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना है। यूनिट ऑफ मोलालिटी क्या है? नहीं, तो वो हम लोग को बोला जाता है मोल पर केजी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? मोल पर केजी, यानी मोल बट्टा केजी। ठीक है। तो जैसे इसका हम लोगों का लिखा हुआ है मोल पर केजी, नहीं उसके आधार पे हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो तो मोलालिटी के लिए आप बोल रहे हो कि मोलालिटी इज इक्वल्स टू हम लोग का यूनिट हो गया मोल पर केजी, यानी मोल बट्टा केजी। तो ऊपर जो मोल लिखा हुआ है, इस मोल का मतलब हम लोग क्या होगा? नहीं, मोल ऑफ सॉल्यूट। इसको हम लोग क्या रखना है? मोल ऑफ सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो आपको मोल में रखना है, ध्यान रखना है, बट्टा। नीचे अगर केजी रखा हुआ है तो एक मोलालिटी ही ऐसा है जिसमें नीचे सॉल्यूशन नहीं आता है, सॉल्वेंट आता है, ध्यान रखना है। बाकी जितने भी हैं डेफिनेशन, उन सभी में आपका कौन आता है? सॉल्यूशन। लेकिन मोलालिटी में आप आओगे तो मोलालिटी में यहाँ पर केजी का मतलब होगा, केजी क्या जी का यूनिट है? वेट का, नहीं या मास का। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रखना है, यहाँ सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, जबकि बाकी सब में नीचे क्या रहता है? सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का सिंपल अगर देखें तो ये सिंपल हम लोग का मोलालिटी के लिए हम लोग यूनिट विथ फॉर्मूला हम लोग इस तरह से ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोलालिटी का यूनिट क्या हो गया? मोल पर केजी, सिंपल। और मोलालिटी का हम लोग का फॉर्मूला क्या हो गया? मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलो, डेफिनेशन भी इसी पे डिपेंड करेगा। नहीं, हम लोग क्या बोल रहे हैं? मोल पर केजी। तो पर केजी का मतलब 1 केजी। नहीं, तो हम ऐसा बोले मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलालिटी, बोल सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल वैसे ही डिफिनीशन है। तो सेम वैसे ही डिफिनीशन हम लोग को यहाँ पे लिखा रहता है, ध्यान रखना है। देखिए हम लोग तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलालिटी। दिक्कत है? कर सकते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट कीजिए। 2/3, बिल्कुल पहला क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे ही देते ही हैं। नहीं, जिसमें आपको लिखा होता है 2 मोल, सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है 2 मोल NaOH, यानी सॉल्यूट का अमाउंट मोल में दिया हुआ है, और प्रेजेंट इन 3 kg वाटर, यानी कि सॉल्वेंट का वेट हमको केजी में चाहिए तो केजी में दिया हुआ है। नहीं, तो मोलालिटी अगर इस क्वेश्चन में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट रख देंगे, ऊपर रहेगा मोल, 2 मोल। और सॉल्वेंट का वेट चाहिए केजी में, तो क्या हो जाएगा? 3 kg। तो 2 मोल बट्टा में 3 kg, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3×18, 0.66 मोल पर केजी। चलिए उस क्वेश्चन को बनाइए, बोलिए। 1, गजब, ठीक से बनाइए, गलत है। वहां पे सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन है? मोलालिटी के फॉर्मूला में नीचे क्या रहता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलालिटी के फॉर्मूला में नीचे क्या रहता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्यूट का मोल तो दिया हुआ है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा, तब डिवाइड करके बनाना पड़ेगा। बनाइए इसको। 10/9। चलिए आपका आंसर हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 1.1, तो 10/9 जो है वही हम लड़ाएगा, नहीं? बाकी लोग 10/9 ही आ रहा है। चलिए बना के देखते हैं। हैं? 1/9। चलिए एक और आंसर आया हम लोग के पास, 1/9। अब चेक कर लेते हैं, देखा जाए। हम लोग को दिया हुआ है 2 मोल CaCO3, ठीक है। तो ऐसा तो सब लोग जानते हैं, अगर हम लिखते हैं 1 मोल CaCO3 तो 1 मोल CaCO3 का वेट कितना होता है? 100 ग्राम। नहीं, और अगर हम 2 मोल CaCO3 लिखते हैं तो अगर 1 मोल CaCO3 का मास अगर 100 ग्राम है तो 2 मोल CaCO3 का मास कितना होगा? 200 ग्राम।
ठीक है। तो ये CH3 क्या है, सॉल्यूट, क्या है, सॉल्यूट। तो हमको सॉल्यूट का मास निकल गया कितना, 200 ग्राम। ठीक है, अब सॉल्वेंट का वेट देखते हैं। तो हमको देखा है 2 मोल CH3 प्रेजेंट इन 2 kg सॉल्यूशन, यानी हम लोग को दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग को दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो मास दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है, तो 2 kg का मतलब हुआ कि हम लोग को 2000 ग्राम दिया हुआ है, रख रही है। अब हमको इससे निकालना पड़ेगा मास या वेट ऑफ, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। तो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब हुआ सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा लेंगे। नहीं, तो सॉल्यूशन का मास कितना है, 2000, सॉल्यूट का मास कितना है 200, घटा देंगे, हम लोग को वैल्यू कितना आ गया, 1800 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को देखा जाए अब मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी के लिए क्या चाहिए, सॉल्यूट का मोल चाहिए। तो सॉल्यूट का मोल तो दिया हुआ है 2 मोल, रख देंगे 2 मोल डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए। नहीं, तो यहाँ से 1.8 कर लो, या इसी को आप 18, हाँ 1.8 ही कर लो, यहाँ पर 1.8 kg कर लिए। ग्राम को केजी में के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए तो 1.8 kg आ गया। नहीं, तो वही चीज हम लोग का ऊपर आ गया 20 और बट्टा में क्या आ गया 18, ऊपर यूनिट हो गया मोल पर केजी। इसी को काटा गया है तो यहाँ पे 10 2 से और इसको 9, यानी कि 1.1 सही है मोल पर केजी। देख लो, मोलालिटी के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा, बिना वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाले हुए क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, सॉल्यूट का मोल चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही किया गया है, देख लीजिए। समझ में आ रहा है, देख लो, मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब बनाने के बाद समझ में आ जाना चाहिए। किसी को दिक्कत है, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। बोलो 5, चलो लिख लेते हैं तुम्हारा आंसर। तुम्हारा आंसर आ गया 5। बोलिए। ये आ रहा है 5 गलत है, ठीक है। चलिए बाकी लोग बना रहे हैं, बनाइए। बोलिए। 1 के बाद पॉइंट लगा दें। चलिए देखा जाए, यहाँ पर देखें अगर तो लिखा हुआ है 980 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 kg सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट मोल में चाहिए। नहीं, और सॉल्यूट जो है H2SO4 है, और इसका अमाउंट मोल में नहीं दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, यानी वेट दिया हुआ है। नहीं, तो जब भी किसी का वेट दिया होता है तो उसका मोल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट। नहीं, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो यहाँ से मोल ऑफ H2SO4, यहाँ से आप निकाल सकते हो मोल ऑफ H2SO4। तो मोल ऑफ H2SO4 निकालोगे तो यहाँ से तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा गिवन वेट, फॉर्मूला है इसका, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट। तो गिवन वेट बटा मॉलिकुलर वेट करोगे तो गिवन वेट का वैल्यू है 980 और इसका मॉलिकुलर वेट होता है 98, काट दिए, ये वैल्यू हम लोग को आ गया 10 मोल। तो सबसे पहला काम था कि आप इसको मोल में कन्वर्ट कर लिए,
नहीं, अब जब मोल निकल गया तब हमको देखा जाए तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2 kg। 2 kg का मतलब होता है 2000 ग्राम दिया हुआ है। लेकिन हमको मोलालिटी के लिए चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के मास में से इसका मास घटाएंगे, तो इसका मास कितना था 980, तो यहाँ पे 980 आप माइनस करोगे, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग का कितना आ जाएगा 0, और 10 में से 8 जाएगा 2, और 9 9 0 और 1 1020, इतना हम लोग को क्या आ गया ग्राम। बोलो दिक्कत है, सिंपल है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालना था, मोलालिटी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट आप निकाल चुके हो 10 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये ग्राम में निकला था, इसको हम केजी में बदलते अगर तो 1020 डिवाइड बाई कितना करते 1000, तो यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कट जाता और हम लोग को आ जाता 1.02, ये केजी आ जाता। तो वहाँ पे हम लोग इसको रखते थे 1, ये हम लोग का 10 मोल आ गया है, ठीक है 1.02 ध्यान रखना है। तो ये हम लोग को आ गया मोल पर केजी, यानी कि लगभग आंसर कितना आएगा 10 के आसपास में। तो इसमें सब ठीक था, फिर 10 ऊपर गड़बड़ा दिया। हम्म, देख लीजिए। देखिए आपका सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, याद रखिएगा सॉल्यूशन से जब भी क्वेश्चन आता है तो न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है। सॉल्यूशन जब भी क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल ही आएगा, डिफाइन सॉल्यूशन कभी नहीं पूछा है, बस मेरा है ना। तो इसका न्यूमेरिकल जो आसान से हम लोग बना रहे हैं, कम से कम ये सब न्यूमेरिकल आपसे बनने चाहिए, ध्यान रखना है। आगे बढ़े। चलिए बनाइए अगला क्वेश्चन। बस फॉर्मूला को ध्यान रखिए, उस फॉर्मूला को ध्यान में है तो क्वेश्चन कोई भी बन जाएगा आसानी से। सॉल्यूट का अमाउंट मोल में चाहिए। अब यहाँ सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है ग्राम में, नहीं दिया हुआ है 20 ग्राम ग्लूकोज, तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट 20 हो गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180, नहीं डिवाइड कीजिए मोल ऑफ ग्लूकोज निकल जाएगा। दूसरा काम है सॉल्वेंट का वेट, तो इसमें देख लो सॉल्वेंट का ही वेट दिया हुआ है 180 ग्राम वाटर दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट का वेट केजी में चाहिए, नहीं तो 180 बटा एक हेयर कर दो, आसानी से सॉल्व हो गया। 0.2, आपका 0.8, दो आंसर आया। 0.2। देखा जाए सबसे बनना चाहिए, क्यों कुछ लोग से ही बन रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज दिया हुआ है, उसका वेट दिया हुआ है 20 ग्राम, और हमको चाहिए मोल, तो मोल ऑफ ग्लूकोज सबसे पहले निकालेंगे। तो मोल ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए गिवन वेट इसका 20,
और मॉलिकुलर वेट ग्लूकोज का बता चुके हैं 180। जीरो से यहाँ जीरो कट जाएगा, नहीं यहाँ 2 से काटेंगे तो दोनों 18 हो जाएगा। यहाँ से हमको आ गया 1/9 मोल। सबसे पहला ये काम हो गया। अब दूसरा काम था, हमको सॉल्वेंट का वेट चाहिए, तो सॉल्वेंट ही दिया हुआ 180 ग्राम वाटर लिखा है, सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि हमको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको चाहिए। नहीं तो 180 दिया हुआ है, 180 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 0.18 kg आ जाएगा। ये भी काम हो गया। अब हमको मोलालिटी निकालना था, सॉल्यूट का अमाउंट मोल में चाहिए 1/9, 1/9, और सॉल्वेंट का वेट तो 0.18 यानी 18, और गुना में कितना कर दें 100, ऊपर कर दिए। नहीं इसको सॉल्व करेंगे हम लोग को आ जाएगा, तो कितना होगा, यहाँ 100 हो गया, और यहाँ डिवाइडेड बाई 18 नवा कितना होगा 162। अब इसी को डिवाइड कर दीजिए, और कुछ काट सकते हैं, इसको 2 से काटेंगे तो ये 50 कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 8 कटेगा, और ये 1 कटेगा, 81 कट गया। अब 81 में आए 0.81 ले लेंगे, 81 में 50 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल आएगा तो यहाँ 0 जाएगा। यहाँ 81 में अगर हम लोग 8 छक 48, 6 से गुना करो नहीं तो 6 आ जाएगा, और 8 छक 48, 486, ठीक है 0.6 के आसपास में आएगा। तो वैल्यू हम लोग का यहाँ से आ जाएगा 0.6 मोल पर केजी। तो ये आ सकता है, देख लीजिए कहीं दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। देखो अभी जो क्वेश्चन बनाए उसी का एक फॉर्मूला बार बार बुक में लिखा रहता है, तो उस फॉर्मूला को देख लेते हैं। जैसे अभी जो क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, उसमें सॉल्यूट का वेट ग्राम में दिया हुआ था, और सॉल्वेंट का वेट भी ग्राम में दिया हुआ था, अभी जो पीछे क्वेश्चन बनाए थे। नहीं, और मॉलिकुलर वेट ऑफ जो सॉल्यूट है वो क्या हो गया W ग्राम पर मोल, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि मोल में ही होता है। तो हमको निकालना क्या है, मोलालिटी, ठीक है। तो अगर मोलालिटी निकालना है, तो अगर हमको सॉल्यूट का वेट ग्राम में दिया रहे, सॉल्वेंट का वेट भी ग्राम में दिया रहे, और मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी ग्राम में दिया रहे, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा। नहीं तो अभी हम लोग देखे थे मोलालिटी के लिए हमको चाहिए क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट, हम लोग क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब हुआ गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, नहीं तो सॉल्यूट गिवन कितना है A बट्टा मॉलिकुलर सॉल्यूट कितना है W, A/W। चलो दूसरा हमको क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हम लोग को चाहिए। तो सॉल्वेंट का वेट दिया कितना हुआ है B ग्राम, तो क्या करें B डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गया आपको मोल में, और ये आ गया आपको केजी में। अब मोलालिटी निकालना था, तो बस सबको पुट कर दो A/W, नहीं फिर यहाँ पर B/1000, तो यहाँ पे गुना B करें और 1000 को ऊपर भेजें, भेज सकते हैं। तो ये मोलालिटी का हम लोग का फॉर्मूला इस तरह से कुछ आ जाएगा, ध्यान रखना है। जहां पर सबका मतलब हम समझ रहे हैं, ए का मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नहीं बी का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और डब्ल्यू का मतलब क्या है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ध्यान रखना है। तो कभी कभी हम लोगों को इस ये फॉर्म को आपको बुक में लिखा हुआ है, तो उस फॉर्म को याद रखेंगे, मोलालिटी का फॉर्मूला, कि अगर सॉल्यूट का वेट ग्राम में दिया रहे, सॉल्वेंट का वेट भी ग्राम में दिया रहे, नहीं तो उस केस में फॉर्मूला हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला हम लोग का है A गुना 1000 W गुना B, जहाँ A का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, W का मतलब मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और B का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। परेशानी है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ें। कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछते चलिएगा, बस में ना किसी को भी कहीं कोई दिक्कत हो तो अपना प्रॉब्लम दूर करते चलेंगे आप लोग।
चलिए आगे हम लोग बढ़ें, बनाया जाए अगला क्वेश्चन। जीरो पॉइंट जीरो वन। 0.1 कर दें, केवल 1 कर दें। कितने लोग बना लिए? एक दो आदमी अभी बना लिए, तीन, तीनों का आंसर 1 ही आया है। चलिए देखा जाए, पहले लिखा हुआ है 10% W/W। खड़ा हो बाबू, बोलो तो 10% W/W का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बना है कि नहीं बना है? 0.1 आ रहा है, बैठो। चलो यहाँ पर अगर देखें अगर, तो इसका मतलब हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स कितना? 10 ग्राम सॉल्यूट। बस सॉल्व बन गया, पढ़ लेंगे तो सॉल्व बन जाएगा। देखा जाए, यहाँ को पढ़ने से हमको ये मालूम चला कि सॉल्यूशन का जो वेट है वो कितना है? 100। सॉल्यूट का वेट कितना है? 10। यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 100 माइनस 10, जो किया जाएगा 90 ग्राम। ठीक है, अब अभी हम लोग देखे थे कि अगर सॉल्यूट का वेट ग्राम में दिया रहे और सॉल्वेंट का वेट भी ग्राम में दिया रहे, तो मोलालिटी के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, A गुना 1000 डिवाइडेड बाई W गुना B। इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें हम लोग, तो यहाँ से हम लोग का A यानी वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम गुना 1000 डिवाइडेड बाई बी, W मतलब मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट CaCO3 है, कितना होता है? 100 गुना वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 90 ग्राम। हो गया, दो शून्य से यहाँ पे दो शून्य कट जाएगा, एक शून्य से यहाँ पर एक शून्य हम लोग कट जाएगा। यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे हम तो ऊपर बच गया हम लोग का सिर्फ 10 और नीचे हम लोग का आ गया 9, यानी लगभग 1.1 मोल पर केजी। ध्यान रखना है, नहीं तो 1 भी ठीक ही है, लगभग 1.1 यानी 1 ही आएगा अप्रॉक्स। देख लीजिए, कोई दिक्कत है? सिंपल क्वेश्चन है, बनना चाहिए था। चलिए आगे बढ़े, देखा जाए उसी को एक फॉर्म प्रदान करने की कोशिश किया गया है कि अगर A%, अभी जो हम लोग देखे थे उसमें क्या दिया हुआ था? W/W दिया हुआ था ना, परसेंटेज W/W दिया हुआ है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला आप क्या बना सकते हो? तो बिल्कुल आसान है, A% W/W का मतलब अभी आप पढ़े थे, इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स A ग्राम सॉल्यूट, यही होता है। इसके मदद से आप क्या निकाल सकते हो? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट आप निकालते हो, नहीं तो वो क्या करोगे? 100 माइनस A, यही ना करेंगे, ध्यान रखना है। अब यहां से हम लोग मोलालिटी का फॉर्मूला भी देख रहे थे, A गुना 1000 बटा W गुना B। तो A क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, जो कि दिया हुआ है
ए ग्राम, जो कि यहाँ रहता है परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के सामने। नहीं तो हम इसी फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं ना, एम बराबर ए के जगह पर ए ही लिखेंगे, 1000 उतार देंगे, डब्लू वैसे ही उतार देंगे, गुना बी, बी के जगह पर ही हमको क्या लिखना है, 100 माइनस ए, बस ये ध्यान रखना होगा। नहीं यानी परसेंटेज डब्लू बाई डब्लू हम लोग को दिया रहे, तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला हम याद किए, ए गुना 1000 बटा डब्लू गुना बी, बस बी की जगह पर क्या करेंगे 100 माइनस ए, हमारा सवाल बन जाएगा। दिक्कत है। अब इसमें कभी कभी क्या करता है ना, मोलालिटी का वैल्यू दे देगा, बस में रहे, और सॉल्यूट का वेट पूछ देगा, बस में रहे ना, मोलालिटी का वैल्यू दे देगा और सॉल्यूट का वेट पूछ देगा, तो उसके इसमें ए का वैल्यू निकाल नहीं सकते हम लोग, निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको। चलो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला बनाइए तो इसको सेम वही है, परसेंटेज डब्लू बाई डब्लू फॉर्मूला रख के बनाइए, ए गुना 1000 बटा डब्लू गुना 100 माइनस ए, यहाँ पर ए के जगह पर क्या है 20, अभी जो फॉर्मूला बताया गया उससे पुट कीजिए, बना लीजिए फटाक दे, अभी जो फॉर्मूला बताया गया वो ध्यान में है ना, देख लीजिए। 6.25 आ गया, 5/18, कैसे, तो 6.25 यानी गलत होगा, 6.25 सही है, वही आना चाहिए, सब लोग का वही आ रहा है, तो 50/18 ये भी गलत है, अगर ये आएगा तो ये गलत हो जाएगा। हाँ 50/8 आएगा तो 848, 6.25 का देखा जाए, 6.25, तो हम लोग को सिंपल इसके लिए फॉर्म लगाना था ये वाला, ए गुना 1000 बटा डब्लू गुना 100 माइनस ए, ये फॉर्म लगाते हमारा सवाल बन जाता। नहीं तो यहाँ से मोलालिटी बराबर, ए का मतलब कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई डब्लू, एन ए वेच है 40 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस ए का मतलब 20 कर दिए, मोलालिटी बराबर फिर से लिखें 20 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 80, यही करना था। यहाँ से आपको दो सुनना है, इन दोनों सुनना को इसमें से कैंसिल कर दीजिए, नहीं आप इसको काट सकते हैं, दो से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, फिर दो से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 पचे 10, यानी अगर मोलालिटी हम लिख रहे हैं तो ऊपर हम लोग का सिर्फ क्या बच गया 5 और एक 0 50, नहीं और नीचे हम लोग क्या बच गया सिर्फ 8, तो इसी को सॉल्व करके आपको आया है 6.25, अब ये सही है, दिक्कत है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। पॉइंट 65, 0.65,
यहाँ हम लोग को लिखा हुआ है 5% W/V, नहीं तो यहाँ पर अब W/V आ गया। इसका मतलब होगा 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम सॉल्यूट। तो ये पहला काम कर लीजिए। नहीं, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम सॉल्यूट, इतना काम कर लिए। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग को मोलालिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलालिटी के लिए हम लोगों का सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में हो चलेगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं A गुना 1 है W गुना B। तो सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको सॉल्वेंट का वेट भी चाहिए ग्राम में, तो निकाल लेंगे। हम लोग का सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। तो हम लोग यहाँ से अगर देखें तो वॉल्यूम दिया हुआ है 100 और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है कितना, 2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ इन दोनों की मदद से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। नहीं तो वॉल्यूम का वैल्यू आपको पता है 100 मिलीलीटर, और डेंसिटी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल करोगे आप, यहाँ कितना आ जाएगा 200 ग्राम। तो यहाँ से पहला काम हुआ आपको कि मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकल गया। ठीक है, अब आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ से आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास निकालिएगा तो सॉल्यूशन का मास आया है 200 ग्राम और सॉल्यूट का मास है 5 ग्राम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 195 ग्राम। काम हो गया हमारा। अब मोलालिटी का ये फॉर्मूला हम लोग जानते थे, A गुना 1000 डिवाइडेड बाई W गुना B। सबका वैल्यू पुट करेंगे। A का मतलब हुआ वेट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम, 5 है, 5 रख देंगे। मल्टीप्लाइड बाई 1000 रखना है, 1000 रख देंगे। डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट NaOH है तो कितना रखेंगे 40। मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 195। दिक्कत है नहीं, तो इसी को सॉल्व किया ना इसको, नहीं तो इसी को सॉल्व करके शायद 0.65 आया है। देखिएगा लोग, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिए लोग। 0.64 मोल पर केजी। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बहुत लोग जैसे कैलकुलेशन नहीं भी कर रहे हैं तो आप उसी फॉर्म में बता दीजिए। नहीं, जैसे आप इसी फॉर्म बता दीजिए सर 5000 और बटा 40 गुना 195 आ रहा है, बस में आ रहा है ना। लेकिन कुछ बताइएगा तो मालूम चले कि बना रहे हैं, नहीं तो मालूम चलेगा बना ही नहीं रहे हैं, बस हम बताए जा रहे हैं और किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। देखा जाए उसी का एक फॉर्म बनाने की कोशिश किया गया है, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश किया गया है कि अगर हम लोग को A% W/V दिया रहे, W/W का तो हम लोग बना लिए थे फॉर्मूला। नहीं, अब अगर W/V दिया रहे और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया रहे तो मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या बना सकते हैं। चलो सिंपल है, पहले A% W/V को पढ़ लेते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेन्स A ग्राम सॉल्यूट। सबसे पहले ये कर लेते। अब इसको पढ़ने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया 100 मिलीलीटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है D ग्राम पर मिलीलीटर, तो इसके मदद से हम निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। तो जब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते तो वो हो जाता है हम लोग का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है बाबू 100, तो 100 आप रखते। डेंसिटी कितना दिया हुआ है D, तो मल्टीप्लाइड बाई D आप कर लेते। इससे मास ऑफ सॉल्यूशन निकलता। इसके बाद आप क्या निकालते, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आप क्या करते, सॉल्यूशन के मास में से यानी 100D लिखते हैं ना, माइनस क्या करना है A। ठीक है, तो 100D माइनस A अगर कर लें तो हम लोग क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। अब आप मोलालिटी का ये फॉर्मूला जानते हो, मोलालिटी बराबर A गुना 1000 W गुना B। इसमें सारा खेल जो होता है ना वो आपको सॉल्वेंट का मास निकालने का ही खेल होता है, और कुछ इसमें होता नहीं है, ध्यान रखना है। तो आपको मोलालिटी अगर लिखना है तो मोलालिटी सॉल्यूट का वेट A ग्राम रख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1000। मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तो क्वेश्चन में जो सॉल्यूट दिया है उसका मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। B वेट ऑफ सॉल्वेंट 100D माइनस A। नहीं तो यहाँ पे हम रख दिए B के जगह पर 100D माइनस A, ध्यान रखना है। ठीक है,
तो हम लोग चाहते तो जो पीछे क्वेश्चन बनाए थे डायरेक्टली इस पे रख के बना सकते थे, या जो समझ क्या बनाते हैं वैसे बनाइए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो, ध्यान रखना है। तो इसी पे आधारित हम लोग आगे क्वेश्चन बना सकते हैं इस फॉर्मूला पर। कुछ भी करना नहीं है, सब कुछ वही है, बस चेंज कहाँ कर रहा है, बी, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वही चेंज कर रहा है। देख रहे थे पहले वाले में था 100 माइनस से, नहीं क्योंकि W बाई डब्ल्यू था, अब यहाँ W बाई भी आया तो अच्छा मास निकालना है 100 गुना डी, मास ऑफ सॉल्यूशन, और माइनस हम लोग सॉल्यूट का वेट घटा लेंगे, सॉल्वेंट का वेट निकल जाएगा, बस उसी पे दिमाग लगाना है। चलो, तो सेम क्वेश्चन यहाँ नहीं, दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का है, लेकिन बनाइए इसको। मोलारिटी दिया हुआ है और मोलालिटी पूछ रहा है, मोलारिटी दिया हुआ है और मोलालिटी पूछ रहा है। चलिए, एक आंसर आया हम लोग के पास 1.04। देखा जाए, हम लोगों को क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2m, तो 2m का मतलब होता है कि मोलारिटी का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 2, तो 2 लिख दिए, मोलारिटी का मान 2 है, और मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब होता है, इसको अगर पढ़ना चाहें तो 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल सॉल्यूट, इसका मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल सॉल्यूट। चलो, इसको पढ़ने से हमको क्या मिल गया कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर है, नहीं चलो लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम, देखा जाए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको मिल गया 1 लीटर, इसी को आप 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। और देखो तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 2 ग्राम पर मिलीलीटर, पता है। तो वॉल्यूम डेंसिटी पता है तो क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल देंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या करते हैं, तो वॉल्यूम गुना डेंसिटी करते हैं। वॉल्यूम का वैल्यू कितना है 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर रख दिए, गुना डेंसिटी का वैल्यू कितना है 2 ग्राम मिलीलीटर, तो 2 ग्राम बट्टा में मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू आ गया आपको कितना 2000 ग्राम। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकल गया, ठीक है।
अब जब मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया तो हम मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं यहाँ से। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा। देखो तो 2 मोल सॉल्यूट दिया हुआ है। चलो सॉल्यूट है कौन, NaOH। तो 1 मोल NaOH का मास होता है 40 ग्राम। तो 2 मोल NaOH का मास 80 ग्राम। तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट हम लिख सकते हैं 80 ग्राम। अब हमको सॉल्यूट का मास निकल गया, सॉल्यूशन का मास निकल गया, तो हमको निकालना किसका है, सॉल्वेंट का मास। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो बाबू, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो। सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए आप सॉल्यूशन का जो मास आया हुआ है 2000, इसमें से आप 80 घटा लोगे, ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पर 1, 1920 ये हम लोग को आ जाएगा। तो ये 1920 हम लोग क्या आ गया, ग्राम। चलो अब हमारा काम था मोलालिटी। तो मोलालिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोल तो दिया हुआ है 2 मोल, नहीं तो हम सीधे 2 मोल रख देंगे ऊपर, बट्टा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, नहीं तो इसी को 1000 से डिवाइड कर देते, 1920 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये केजी में बदलता, दिस 0 से 0 कट जाता और यह आता 1.92 केजी। तो यहाँ पे आप कर सकते थे 1.92 केजी, ध्यान रखना है। या इसी को आप लिखते तो मल्टीप्लाई डेसिमल को उड़ाते तो ऊपर 200 हो जाता और डिवाइडेड बाई 192 चला जाता। काटते आप इसको तो ये 100 से कट जाता, 2 से काटते तो ये 2 9 18 और 6, ठीक है ना। यहाँ पे 2 से काटते तो ये 50 हो जाता, 2 से काटते तो ये कितना हो जाता, 2 चौका 8 और 1 और 6 48, यह आता। फिर कटेगा, 2 से कटेगा तो ये 25 हो जाता, 2 से कटता तो ये 24 हो जाता, नहीं तो हम लोग को वैल्यू आया था 25/24, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग जो आए वही आंसर होगा, 1.04 सही है ना ये। देख लो कोई दिक्कत है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते थे। तो अगर मोलारिटी दिया रहे तो बिल्कुल वही प्रोसेस है जो W/V का प्रोसेस है, नहीं उससे कोई अलग नहीं है। चलो ध्यान दें हम लोग। अब उसी का एक फॉर्म बनाने की कोशिश किया गया है कि अगर क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन का मोलारिटी दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन का मोलारिटी दिया रहे, डेंसिटी दिया रहे और मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, नहीं तो आप मोलालिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, ध्यान रखना है। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे उसको बनाए थे वैसे इसको बनाएंगे, ध्यान रखना है। मोलालिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है m। चलो तो हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा मोलारिटी बराबर, यहाँ लिखते कि मोलारिटी बराबर दिया हुआ है m का यूनिट लगाए थे अपने से मोल पर लीटर, हो गया। नहीं अब इसी को हम यहाँ लिख सकते थे कि इन 1 लीटर इन 1 लीटर सॉल्यूशन कितना m मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको पढ़ने से आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल गया, सेम वही सब काम कर रहे हैं। देख लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या निकला 1 लीटर, इसका मतलब 1000 मिलीलीटर। आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है D ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है D ग्राम पर मिलीलीटर। तो इससे हम क्या निकाल देंगे, वॉल्यूम और डेंसिटी पता है तो क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन आप निकालोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम गुना डेंसिटी। तो वॉल्यूम आपको कितना है 1000 मिलीलीटर और गुना डेंसिटी कितना है आपका D ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई D ग्राम। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। अब आपको निकालना था मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट आप कैसे निकालते हो, मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, तो सॉल्यूट पहले निकालना है। ध्यान दीजिए सॉल्यूट कितना दिया हुआ है m मोल, नहीं तो याद कीजिए हम लोग मोल का एक फॉर्मूला लिखते हैं गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। क्या लिखते हैं, गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि अगर हमको वेट निकालना है सॉल्यूट का तो मोल गुना मॉलिक्यूलर वेट कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। मोल को किसे गुना कर दें, मॉलिक्यूलर वेट से,
ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हमको अगर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मोल और गुना, मोल गुना मॉलिक्यूलर वेट, मोल गुना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बाबू, मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा। चलो, तो मोल जो है वो तो एक्चुअली क्या है, एम है, जो मोलरिटी का वैल्यू होता है वही तो मोल ऑफ सॉल्यूट होता है। नहीं तो हम यहाँ रख दिए एम, और मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, तो ये आ गया एम गुना डब्ल्यू। इतना में दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे आप, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटाओगे। सॉल्यूशन के मास कितना है 1000 डी, माइनस सॉल्यूट का मास कितना है एम डब्ल्यू। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट तुमको निकल गया, ध्यान रखना है। तो ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको निकला, ये मास ऑफ किस चीज में निकला, ग्राम में। क्या चीज में निकला, ग्राम में। आपको मास ऑफ सॉल्वेंट कौन चीज में चाहिए, केजी में। आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ध्यान रखना है। तो वो हम लोग कितना हो जाएगा, 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1000 होगा। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट कौन सी में आ गया, केजी में, ध्यान रखना है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हमको केजी में निकल गया, नहीं, और हमको सॉल्यूट का अमाउंट मोल में पता ही है, नहीं, तो मोलालिटी निकालने के लिए, मोलालिटी निकालने के लिए हम लोग को चाहिए क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये चाहिए। तो अगर मोलालिटी निकाल रहे हैं तो ऊपर चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो एम है डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए। तो देख लो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आप क्या निकाले थे अभी, 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू बटा 1000, 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू बट्टा 1000 जो है उसको ऊपर भेज सकते हैं। नहीं, तो अगर मोलारिटी दिया रहे और डेंसिटी दिया रहे तो मोलालिटी निकालने के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ध्यान रखना है। अब ये जो क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपका सेम क्वेश्चन ये आईआईटी में पूछा हुआ है। तो उसमें क्या किया था ना, सिंपली ऐसे कैसे हम लोग इसको डिवा बना के दिए हैं, मोलारिटी इज गिवन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, देन मोलालिटी इज, नहीं, और ऑप्शन दिया गया था। तो आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ था। आंसर क्या दिया हुआ था हम बता दें। अब हम इसको 1/m कर रहे हैं बाबू, सब जो आंसर दिया था 1/m के फॉर्म में दिया हुआ था। किस फॉर्म दिया हुआ था, 1/m के फॉर्म में। तो हम इसको अगर 1/m करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1000 m, ऐसा होगा। नहीं, लेकिन ये भी आंसर नहीं दिया हुआ था। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े, देखो तो हम लोग को यहाँ से 1/m बराबर 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू बटा m आ गया। नहीं, अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखो तो 1/m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1000 डी है तो हम इसको ऐसे लिखे, देखो तो 1000 डी बट्टा 1000 m माइनस एम डब्ल्यू बट्टा 1000 m। इसमें कोई दिक्कत है क्या, लिख सकते हैं। यहाँ से 1000 से हम लोग का 1000 कैंसिल होगा, 1/m इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बच गया d/m माइनस, यहाँ से m से m काट दें, यहाँ क्या बच गया w बट्टा में कितना 1000। तो जो हम लोग का फॉर्म दिया हुआ था आपको वैसी फॉर्म में दिया हुआ था आंसर, यानी हम लोग सिर्फ उतना निकाल देते तो काम नहीं बनता, हम लोग का इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ था, ध्यान रखना है। नहीं, यानी कि हम लोग को यहाँ तक आ जाए, लेकिन 1/m फॉर्म है तो फिर 1/m किए, नहीं 1/m को काट के इस फॉर्म में आंसर दिया था, और 1/m फॉर्म में ही ABCD करके 4 ऑप्शन था, बस में आ रहा है। नहीं, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो 1/m इज इक्वल्स टू आपको आ गया ऊपर d/m माइनस ऊपर आ गया w/1000, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी इसको बना सकते हो। अब सोचो, अगर हमको मोलारिटी दिया रहे और क्या दिया रहे, डेंसिटी दिया रहे, और मोलालिटी पूछे, तो क्या ये फॉर्म इजी नहीं है क्या, बस वैल्यू पुट करो डी एम डब्ल्यू मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्व करो, आसानी से आंसर आ जाएगा फटाक दे, बस में आ रहा है ना। नहीं, तो फॉर्मूला जो होता है ना वो ऑलवेज आपको स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन मेन है आपका मेमोरी, आपको याद रहता है कि नहीं कि मोलारिटी दिया है डेंसिटी दिया है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएं। याद रहा तो परफेक्ट है, नहीं याद रहा तो भाई
जनरल जो मेथड है उससे बनाइए। तो आज के समय में जनरल मेथड से ही बनाएंगे ना तो स्पीड स्लो हो जाता है। नहीं, आज के समय में कि आपको आता है और तेजी से आता है तब आप सक्सेस हैं। सिर्फ आपको आता है हम बना लेंगे, लेकिन आप जितने देर में एक क्वेश्चन आते हैं उतने देर में कोई बच्चा 3 क्वेश्चन आता है तो वो सक्सीड कर जाएगा, आप बैक हो जाओगे। तो फायदा है ना। नहीं तो इसलिए कोशिश करते हैं हम लोग कि नहीं समझ ही रहे, लेकिन कोशिश करें कि फॉर्मूला याद रहे ताकि फटाफट फॉर्मूला बैठा ले तो जल्दी बनेगा। बस मेरा है ना। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ और क्वेश्चंस है क्या? अच्छा, और क्वेश्चंस हैं इसमें। तो ये सब आपका होमवर्क रह गया। नहीं, इसमें जो होमवर्क है आपका 1-2 क्वेश्चन में दिया उसको बना के आप लाएंगे।